गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिक स्कूल सीखकर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं अंकुश, आपका कंप्यूटर टीचर। तो लास्ट में अपन ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसी के आगे अपन क्या करते हैं, आज थोड़ा सा एक अलग सा टॉपिक लेके, कंप्यूटर का एक अलग टॉपिक लेके अपन बात करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है इंटरनेट। सभी जानते हैं इंटरनेट के बारे में, तो ठीक है। तो इंटरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे कि इंटरनेट से क्या कर सकते हैं अपन। बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे अपन कर सकते हैं, बहुत सारी। क्यों? आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला नेटवर्क, या पहले अपन ये कह लें कि नेटवर्क का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। और ये आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यूज हो रहा है तो अपन यूज़ कर नहीं रहे हैं, अपन भी इसको यूज कर ही रहे हैं, ठीक है। जैसे अपन ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं अपन अभी, तो वो भी किसके थ्रू देख रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं। तो इंटरनेट पे अपन क्या क्या कर सकते हैं, अपन इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अपने को कोई, या फिर अपन यूँ कह लें कि कोई इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फिर किसी भी फाइल, ऑनलाइन फाइल को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड, और किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो देखो, कुछ बच्चों को डाउनलोड और अपलोड में कन्फ्यूज़न रहता है कि डाउनलोड क्या होता है और अपलोड क्या होता है। तो देखो, डाउनलोड क्या होता है, अगर इंटरनेट से मैं कोई भी डेटा या कोई भी फाइल अगर मैं अपने कंप्यूटर में लेता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन से ऑफलाइन लेना, या फिर कंप्यूटर तो ऑनलाइन रहेगा, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से अपने कंप्यूटर लोकल सिस्टम पे अगर अपन उसको क्या ले रहे हैं फाइल को, तो वो प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग, ठीक है। अब अपने सिस्टम से, अपन लोकल सिस्टम से अपन किसी भी नेटवर्क पे अगर फाइल को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अपलोडिंग। जो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, अपलोडिंग कहलाती है, ठीक है। तो उसी के आगे अपन देखेंगे कि ये तो अपन ने देख लिया कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग क्या होती है। अब देखो और क्या कार्य होते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके लिए अपन किसका यूज लेते हैं, कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मोस्टली जो यूज किया जाता है प्लेटफॉर्म, वो कौन सा है, ईमेल का। ईमेल आप सब जानते हो। देखो, अगर नहीं जानते तो अपन इसी पे कुछ बात करेंगे, ईमेल्स क्या होते हैं। तो देखो, कोई भी, जैसे अपन मोबाइल पे अगर अपन कोई मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है, मोबाइल पे अगर अपन कोई मैसेज सेंड करते हैं, तो वो किसके थ्रू, एसएमएस के थ्रू, जिसका फुल नेम क्या होता है, शॉर्ट सर्विस, ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है ना एसएमएस का फुल नेम। तो उसी तरह ईमेल क्या होता है, इंटरनेट पे क्या होता है, एक तरह का मैसेज ही हो सकता है। ईमेल क्या कर सकते हैं अपन, किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कोई डेटा। अब देखो, अपन बात कर रहे हैं हर बार डेटा की, तो डेटा क्या हो सकता है, तो डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा कुछ भी, जो कच्चे आंकड़े जिनको कहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। अब देखो, कोई भी क्या हो सकता है, टेक्स्ट, ठीक है, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो, कोई भी फाइल, वो फाइल डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, ठीक है। और कोई भी इमेज मतलब कोई भी पिक्चर, फोटो, ठीक है, और भी कुछ भी, ये सब क्या होता है, इन सबको अपन एक साथ अगर बोलें तो क्या कह सकते हैं, अपन डेटा कह सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट, जैसे मैंने कुछ नेम राइट किया, जैसे राजेश, तो ये क्या है, टेक्स्ट है। ये क्या है, टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट क्या होते हैं, ये भी एक तरह का क्या है, डेटा है। कोई ऑडियो फाइल कौन सी होती है, जिनको अपन केवल सुन सकते हैं,
ठीक है। जैसे अपने MP3 सॉन्ग्स होते हैं ना, तो वो क्या हो गए, ऑडियो फाइल्स। वीडियो फाइल, तो वीडियो फाइल क्या होते हैं, तो वीडियो फाइल्स होते हैं जिनको अपन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। वीडियो फाइल डॉक्यूमेंट्स फाइल कौन सी होती हैं, जैसे वर्ड की फाइल हो गई, एक्सेल की फाइल हो गई, कोई PDF हो गई, तो ये सब क्या होते हैं, फाइल्स होते हैं। इमेज क्या होती हैं, कोई फोटोज होती है जो अपन क्लिक कर सकते हैं किसी भी कैमरे से, तो वो क्या होती हैं, फोटोज होती है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा उसके आगे देखते हैं कि ये डेटा ट्रांसफ़र काम करने का कौन करता है, ईमेल कर सकता है। मतलब हम डेटा को क्या कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इंटरनेट पे मैसेज करने की सर्विस होती है जो अपने को इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो कंपनी अपने को इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जो कंपनी अपने को इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसको क्या कहते हैं, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये भी अपने को पता चल गया। उसके बाद में और क्या इंटरनेट पे क्या करते हैं अपन, सबसे जो ज़्यादा यूज किया जाता है वो इंटरनेट पे है सोशल नेटवर्किंग। अब आप सोच रहे होंगे कि सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, तो सोशल नेटवर्किंग के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन शायद ये हो सकता है कि इस टर्म में नहीं जानते, इस चीज़ को नहीं जानते होंगे कि आप ये सोशल नेटवर्किंग एक्चुअल में क्या होती है। तो देखो, सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो जैसे सबने नाम सुना है ना फेसबुक का, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी ये जो नेटवर्क्स होते हैं जिन पे अपन सोशली कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिन पे अपन सोशली कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, सोशल नेटवर्क, ठीक है। अब देखो, आजकल कुछ अवेयरनेस की बात करें तो आजकल जो भी युवा है वो क्या करते हैं, सोशल नेटवर्किंग का यूज़ तो करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, उनका डेटा क्या हो जाता है, हैक हो जाता है। क्या हो जाता है, हैक हो जाता है, ठीक है। अपन इसको एक अलग टॉपिक में भी पढ़ेंगे, एक अलग से एक टॉपिक लेंगे अपन, किसका, हैकिंग का, ठीक है। एक अलग से टॉपिक लेंगे अपन, किसका, हैकिंग का, एक अलग से क्लास लेंगे जिसके बारे में पूरी डिटेल्स अपन इसमें देखेंगे कि डेटा कैसे हैक होता है। आजकल आपने सुना होगा कि मेरी FBI ID हैक हो गई, मेरा ये नेटवर्क, मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया, मेरा फ़ोन हैक हो गया, मेरा डेटा कैसे किसी के पास लीक हो गया। तो वो कैसे होता है, वो किसके थ्रू होता है, हैकिंग के थ्रू होता है। अब हैकर क्या करते हैं, देखो कैसे होता है कि अपन कुछ बात करें इस हैकिंग के, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हैकिंग कैसे होती है, देखो कभी भी कोई भी आसानी से इतनी हैकिंग नहीं होती, हैकिंग बिल्कुल आसानी से नहीं होती। हैकर्स क्या करते हैं, जो यूजर की कुछ गलतियों को क्या करते हैं, उन्हीं का फ़ायदा उठाते हैं। यूजर की कुछ गलतियाँ होती हैं, उन्हीं का हैकर क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आप क्या करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तब आप करते हो ना अलाउ अलाउ अलाउ, पढ़ते नहीं हो कि ये क्या कौन सी चीज़ों का एक्सेस मांग रहा है अपने से। एक्सेस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे परमिशन मांग रहा है। जैसे आपने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ठीक है, अब वो आपसे परमिशन मांग रहा है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की, आपके मीडिया फाइल्स की, ठीक है, आपके लोकेशंस की। तो आप क्या करते हो, पढ़ते कुछ नहीं हो, वहाँ पे जस्ट अलाउ 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 करते जाते हो, ठीक है। तो वो क्या, इसका मतलब क्या हो गया, आपने उस ऐप को क्या दे दिए है, परमिशन दे दिए ये सब चीज़ें देखने की। जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, आपका मीडिया फाइल्स हो गई, आपके लोकेशंस हो गई, ठीक है, और आपके कुछ सिस्टम में मॉडिफिकेशन का भी आप क्या करते हो, उसको एक्सेस देते हो। तो वो क्या करते हैं, वो सारे एक्सेस मिलने के बाद अब आप उस पर कोई केस भी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपने खुद उसको क्या किया है, अलाउ किया है, आपने खुद क्या किया, उसको अलाउ किया है। तो उसी का वो क्या करता है, फ़ायदा उठा लेता है। इसीलिए तो कहते हैं कि इंटरनेट से अपन को कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। जैसे आप क्रोम से कोई भी क्रोम या फिर कोई भी जो इंटरनेट ब्राउज़र होता है उससे आप क्या करते हो, वेब ब्राउज़र होता है, तो उससे क्या करते हो आप, कोई एप्लीकेशन, कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, ठीक है। तो अपन अगर देखें तो हमेशा अपने को कहाँ से ऐप एक वेरीफाई, जैसे प्ले स्टोर से, अगर अपन एंड्रॉयड की बात करें तो अपने को ऐप हमेशा कहाँ से डाउनलोड करने चाहिए, प्ले स्टोर से, ठीक है।
और अगर आप उस पर कुछ ऐप क्या होते हैं प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप क्या करते हो उन ऐप्स को यूज करने के लिए कहाँ से यूज, इंटरनेट कोई भी ब्राउज़र से यूज कर ले। अब ब्राउज़र कौन से, जैसे क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इन सभी से आप क्या करते हो उनको डाउनलोड करते हो। तब आपको देखो वार्निंग भी देता है कि ये ऐप आपके लिए आपके सिस्टम के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो भी अपन उसको क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, ऐप क्या करते हैं, अपने से परमिशन मांगते हैं। ठीक है, तो वो परमिशन अपन खुद उसको देते हैं और उन्हीं परमिशन का फ़ायदा उठा के यूज़र क्या करता है, हैकर्स क्या करते हैं, अपने डेटा को क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं। इसको और भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको आगे चलाते हैं। तो देखो सोशल नेटवर्किंग पे क्या होता है, जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक पे आप क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, अपने मेमोरीज़ को, अपने कुछ भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, शेयर करते हो। ठीक है, तो ये सोशल नेटवर्किंग पे एक किसका पार्ट हो गया, इंटरनेट का। ऑनलाइन ब्लॉगिंग, अब ब्लॉगिंग क्या होता है, अब देखो ये भी एक तरह का नेटवर्क ही होता है। ब्लॉग से क्या करते हैं लोग, कुछ ब्लॉगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी डेटा, कुछ भी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, राइट करते हैं, वहाँ पे आर्टिकल्स कुछ भी लिखते हैं और अपन उनसे इंस्पायर होते हैं या फिर अपन उनको पढ़ते हैं और फिर अपन उसको यूज में ले सकते हैं। यूज में नहीं कह सकते, अपन अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, उनमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉगिंग हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, उसके बाद में और देखो इंटरनेट का यूज आजकल हर जगह होता है, हर क्षेत्र में आजकल क्या करता है, कंप्यूटर का यूज होता है, इंटरनेट का यूज होता है। ठीक है, तो उसके बाद में अगर अपन बात करें, उसके बाद में अगर सोशल नेटवर्क पे फेसबुक की बात करें, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है सोशल नेटवर्क है, तो उस पर क्या करते हैं, कुछ डेटा शेयर करते हैं। अब देखो क्या होता है, अब देखो अपन ऐसा आपने देखा होगा कि अपन कहीं पे भी अपन फेसबुक को यूज करते हैं तो सेम ही डेटा ओपन होता है अपने पास, क्या होता है, सेम डेटा ओपन होता है। जैसे आपने यहाँ पे ओपन किया फेसबुक को अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड लगा के, और तो आपको कुछ आपके जो भी आपने पिक्चर अपलोड कर रखी है या फिर आपके फ्रेंड्स ने जो भी पिक्चर्स को क्या कर रखा है, डाउनलोड या अपलोड कर रखा है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहीं पे आपके टाइमलाइन में दिखती हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन बात करें, अगर वही जैसे आपने अपने घर पे अपनी आईडी फेसबुक ओपन किया, आईडी पासवर्ड लॉगिन किया, तो आपने वही सारी चीज़ें घर पे देखी। अब अगर कहीं आप दूसरी जगह जाते हो और वहाँ पे आपको कोई सिस्टम मिला, अगर आप और उसके साथ इंटरनेट मिला, तो आप अगर वहाँ पे आप फेसबुक ओपन करते हो तो आपको क्या मिलता है, सेम डेटा, सेम इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलती है अगर आप अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, फेसबुक कहीं लोकल सिस्टम पे तो नहीं। अब देखो लोकल सिस्टम किसको कह रहे हैं अपन, लोकल सिस्टम जिस सिस्टम पे अपन काम कर रहे हैं। तो देखो सिस्टम क्या होते हैं, दो सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, एक तो लोकल सिस्टम, एक ऑनलाइन सिस्टम, जिसको अपन क्या कहते हैं, सर्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो लोकल सिस्टम कौन से होते हैं, जो अपन यूज कर रहे हैं, और जो अदर सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, सर्वर। तो देखो सर्वर पे और सिस्टम पे बीच में क्या होता है, कम्युनिकेट होता है। तो वो किसके थ्रू होता है, इंटरनेट के थ्रू होता है। जैसे आप इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन क्या करते हो, सर्च करते हो, तो वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं क्या होती है, सेव होती है, कहीं ना कहीं क्या होती है, वो इंफॉर्मेशन सेव होती है, वो किसी ना किसी सर्वर पे क्या होती है, सेव होती है। अब जैसे आपने कोई भी इमेज, जैसे आपने इंटरनेट पे कुछ भी सर्च किया, जैसे आपने लिखा सचिन, क्या लिखा आपने, सचिन फोटो। ठीक है, सचिन की कुछ फोटोज आपने क्या किया, सर्च किया। तो अब देखो क्या होगा, अब ये सचिन की जो फोटोज आएगी वो कहीं ना कहीं से तो आएगी ना, कहीं ना, इसका मतलब इंटरनेट पे कहीं ना कहीं सचिन की जो फोटोज हैं वो क्या है, सेव है। कहीं ना कहीं क्या है, इंटरनेट पे सचिन की फ़ोटोज क्या है, सेव है। तो वो फ़ोटोज अपने लोकल सिस्टम पे क्या होगी, किसके थ्रू आएगी, इंटरनेट के थ्रू आएगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं क्या है, किसी न किसी सर्वर पे वो क्या है, सेव है। और सर्वर पे क्या होता है, डेटाबेस होता है। सर्वर पे क्या होता है, डेटाबेस होता है।
डेटाबेस भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। डेटाबेस भी क्या एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो लेकिन अपन इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में देख लेंगे। जैसे आप क्या करते हो, कोई भी फ़ोटो अपलोड करते हो तो वो आपको कभी भी मिल जाती है। आप जैसे आपने फेसबुक पे कोई भी फ़ोटो अपलोड की, वो आपको कभी भी जब भी आप आईडी लॉगिन करोगे तब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसका मतलब वो क्या हो रही है, आपने जैसे ही फ़ोटो अपलोड की तो वो कहाँ जा रही है, फेसबुक के सर्वर पे। और सर्वर पे क्या होते हैं, कुछ डेटाबेसेस होते हैं। क्या होते हैं, डेटाबेस होते हैं। इवन आपकी जो आईडी पासवर्ड होते हैं वो भी कहाँ पे होते हैं, सर्वर पे, किसी ना किसी डेटाबेस में से होते हैं। देखो सर्वर पे बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं। जैसे एक जो डेटाबेस हो गया, सपोज ये आप किसका सर्वर है, एफबी का सर्वर है। ये किसका सर्वर है, एफबी का सर्वर है। अब इस पे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं। इस पे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं। जैसे आपके आईडी पासवर्ड के डेटाबेस हो गया, एक आपकी फ़ोटोज का हो गया, एक आपके वीडियोज का हो गया, एक आपके टेक्स्ट या पोस्ट का हो गया। तो ये सारे और भी बहुत सारे डेटाबेसेस वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, जहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और वहीं से अपने को जब भी अपन आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं तब वो अपने को वहाँ से मिल जाते हैं। देखो कैसे आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं और अपन क्या करते हैं, आईडी और पासवर्ड। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जब अपन गलत आईडी पासवर्ड लगा रहे हैं तो वो क्या होता है, अपना आईडी अपने को लॉगिन नहीं देता, अपने को फेसबुक में एंटर नहीं होने देता, अपनी आईडी में एंटर नहीं होने देता है। उसका रीज़न क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं क्या है, सेव है, तभी तो वो क्या कर रहा है, वहाँ से चेक कर रहा है। कहीं ना कहीं सेव होने की वजह से ही तो वो क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं वो क्या करता है, उसको चेक करता है। जैसे ये आईडी पासवर्ड का क्या है, डेटाबेस है। ये आईडी पासवर्ड का क्या है, डेटाबेस है। तो जैसे ही अपन लॉगिन करते हैं तो वो यहाँ से क्या होता है, चेक होता है कि आपने जो यूज़र ने जो भी आईडी और पासवर्ड डाले हैं वो सही है या नहीं। अगर आप उसमें एक कैरेक्टर की, एक अक्षर की भी गलती करते हो तो वो आपको क्या नहीं कर देता, आपकी आईडी में एंटर नहीं कर लेता, आपके आईडी को एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फेसबुक पे आईडी डेटाबेस को देख लिया। डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। जहाँ पे क्या होता है, डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो क्या होता है, डेटाबेस होता है, ठीक है। अब वैसे तो डेटाबेस बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अपन इसको थोड़ा सा सीमित में ही पढ़ेंगे। तो डेटाबेस क्या होता है, एक ऐसा स्थान या फिर ऐसा मेमोरी जहाँ पे डेटा को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक ही चीज़ों के बारे में अपन ने इंटरनेट के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।